हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं और हम लोग जो है घटना चक्र का जो जनरल साइंस का बुक है उसका 2001 एडिशन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। और अभी हम लोग 9th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 9th का लास्ट पार्ट बचा हुआ है। फटाफट हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं और देखते हैं आगे। दोस्तों, हम लोगों ने 108 क्वेश्चन तक चैप्टर 9 का कंप्लीट कर लिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 से। पहला क्वेश्चन हमारा है, द टिश्यू आर फॉर्म्ड इन अ बॉडी बाई, बॉडी में जो टिश्यू फॉर्म होते हैं वो किस कारण से, किस वजह से होते हैं। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है प्रोटीन एंड ऑप्शन डी है विटामिन। तो दोस्तों, हमारे बॉडी में जो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है वो प्रोटीन से होता है और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है और हमें ग्रोथ में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 110, स्लो ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बॉडी में जो स्लो ग्रोथ होता है वो किस कारण से होता है वो हमें बताना है। और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए फैट्स, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दोस्तों, ये उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है और सही उत्तर इसका ऑप्शन सी प्रोटीन हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे बॉडी में जो है वो ग्रोथ होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स। प्रोटीन में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन 1 कार्बन, ऑप्शन नहीं स्टेटमेंट है, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है हाइड्रोजन, ऑप्शन स्टेटमेंट 3 है ऑक्सीजन, ऑप्शन और स्टेटमेंट 4 है हमारा नाइट्रोजन। दोस्तों, तो इसमें कोड दिया हुआ है, ये IAS प्री 1995 का क्वेश्चन है और इसमें बताना है कि जो हमारा प्रोटीन होता है वो प्रोटीन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। और इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो दोस्तों, इसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सारे जो है प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है वो दिए हुए हैं। हमें बताना है कि विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि हमें पता है दोस्तों, विटामिन B12 को हम कोबालामिन भी कहते हैं और इसमें क्या होता है प्रेजेंट, तो कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारा दूसरा है हेमोग्लोबिन। हमें बताना है हेमोग्लोबिन में क्या होता है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं हेमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंस होता है। तीसरा हमारा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंस होता है। और ब्रास है, ब्रास हमारा जो है कॉपर को कहते हैं। ब्रास जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से आप ऑप्शंस को मिला लेंगे, कौन सही है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, विटामिन B12 कोबाल्ट और हेमोग्लोबिन आपको आयरन से मिला हुआ, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, ब्रास कॉपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 है, इसमें भी हमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मिलाना है। मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट्स दिए हुए हैं, विटामिन B12 सेम है, हेमोग्लोबिन सेम है, क्लोरोफिल और जो डी है चाल्कोपायरेट। दोस्तों, चाल्कोपायरेट जो होता है वो हम देख लेते हैं एक बार। चाल्कोपायरेट इसमें जो कॉपर है, कॉपर से मैच करेगा। बाकी हमारा क्लोरोफिल जो है जिस तरह से मैच किए थे मैग्नीशियम से, हेमोग्लोबिन हमारा आयरन से और विटामिन B12 जो है कोबाल्ट से, सेम उसी तरह से होगा। देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, UPPCS। इसका एक्सप्लेनेशन देख ली, विटामिन B12 कोबाल्ट से है, हेमोग्लोबिन हमारा आयरन से है, क्लोरोफिल हमारा मैग्नीशियम से है एंड चाल्कोपायरेट हमारा कॉपर से है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न 114 है, इसमें भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है और सेम विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। तो विटामिन B1 को हम कोबालामिन ही कहते हैं। फिर विटामिन B2 कैल्सीफेरोल है, राइबोफ्लोविन है, थायमाइन है एंड पायरोडॉक्सिन है। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है विटामिन B2 को हम राइबोफ्लॉक्सिन कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B6 हमारा पायरोडॉक्सिन है और विटामिन B12 हमारा कोबलामिन है। और विटामिन B1 सॉरी कोबलामिन कह दिया था। विटामिन B1 हमारा जो है वो थायमिन होगा। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मैच कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, ये लिस्ट दे रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है, आप इसको ध्यान से पॉज करके पढ़ सकते हैं। विटामिन ए जो हमारा है उसको हम रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन B12 हमारा है, B1 है उसको हम थियामिन कहते हैं। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लोविन कहते हैं। विटामिन B3 को हम नियासिन कहते हैं। विटामिन B5 को हम पैंथोथेनिक एसिड कहते हैं। विटामिन B6 हमारा पैराडॉक्सिन है। विटामिन B7 हमारा बायोटीन है। विटामिन B9 हमारा फॉलिक एसिड है। विटामिन B12 हमारा कोबलामिन है। विटामिन सी हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी हमारा कैल्सीफेरोल है एंड विटामिन ई हमारा टोकोफेरोल है एंड विटामिन के हमारा जो है नैप्थोक्विनोन है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 115 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच। हमें बताना है कि इस समय से कौन करेक्टली मैच है। दोस्तों, ये UP UDA अर्बन डेवलपमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन B1 को रेटिनॉल से मिलाया हुआ है
जो कि गलत है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, ये सही है। विटामिन B6 नियासिन, ये गलत है। आप ऑप्शन में बताते जाएं कि विटामिन B6 को हम क्या कहते हैं। विटामिन B6 को हम पैराडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन C कैल्सीफ्रोल नहीं होगा, कैल्सीफ्रोल हमारा विटामिन D होता है। तो विटामिन C को हम क्या कहते हैं, स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 116 है, विच वन इज़ नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट। हमें बताना है कि हमारे बॉडी में जो है इन सब में से कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। सो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए में आयरन, ऑप्शन बी में जिंक है, ऑप्शन सी में सल्फ़र एंड ऑप्शन डी में मैग्नीज। दोस्तों जो सल्फ़र होता है वो हमारा माइक्रो होता है, ना कि ये वाला जो मैक्रो होता है जिसे हम बड़ा कहते हैं। तो सल्फ़र की जो आवश्यकता होती है बॉडी में अधिक होती है, इसलिए जो है सल्फ़र माइक्रो नहीं है, छोटा माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि छोटी आवश्यकता में नहीं, ज़्यादा मात्रा में बॉडी को ज़रूरत होती है सल्फ़र की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 117 है, विच इज़ द मेन विटामिन फाउंड इन पपाया। हमें बताना है कि पपीते में कौन सा विटामिन जो है पाया जाता है। और ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए में विटामिन ए, ऑप्शन बी में विटामिन सी, ऑप्शन सी में विटामिन बी एंड ऑप्शन डी में विटामिन के है। दोस्तों ये MPPCS 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है और सही उत्तर इसका ऑप्शन बी, पपाया में विटामिन सी अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 118 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए। हमें बताना है कि नेचुरल सोर्स विटामिन ए का कौन सा नहीं है। और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए में मैंगो, ऑप्शन बी में पपाया, ऑप्शन सी में कैरोट एंड ऑप्शन डी में मिल्क। दोस्तों ये UPPCS 2009 का क्वेश्चन है और सही उत्तर इसका मिल्क हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट डीनेचर एज प्रोटीन। कौन सा चीज़ से जो है प्रोटीन वो डीनेचर नहीं हो पाता है। और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए में हीट से, ऑप्शन बी में इंफ्रारेड से, ऑप्शन सी में एक्सरे से एंड ऑप्शन डी में हैवी मेटल सॉल्ट से। दोस्तों इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी इंफ्रारेड, ये सही होगा। जो डीनेचर नहीं हो पाता है वो इंफ्रारेड से नहीं हो पाता है, बाकी चीज़ों से क्या है प्रोटीन पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कि हीट से, एक्सरे से और जो है हैवी मेटल सॉल्ट से जो है सो प्रोटीन पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 120 है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ यंग एंड ओल्ड पर्सन आर। यंग और ओल्ड पर्सन में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है ऑलमोस्ट द सेम, ऑप्शन बी है हमारा हायर इन द यंगर एंड लोअर इन द ओल्ड, ऑप्शन सी है हमारा हायर इन द ओल्ड एंड लोअर इन द यंग, ऑप्शन डी हमारा वेरी हाई इन द यंग एंड वेरी लो इन द ओल्ड। दोस्तों ये यूपी लोअर सब डिवीज़न मेंस 2013 का क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर जो है, जो बूढ़े लोग या ओल्ड आदमी होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो हायर इन द ओल्ड एंड लोअर इन द यंग में यंग जो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, डेली इंटेक ऑफ प्रोटीन रिकमेंडेड फॉर मॉडरेटली एक्टिव वुमेन। जो वुमेन एक्टिव जो वर्क करती हैं उनको कितना डेली का रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन का। ये झारखंड PCS 2010 एंड IAS प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है और सही उत्तर इसका जो है ऑप्शन डी 45 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 122 है, हाउ मच प्रोटीन अ लैक्टेटिंग मदर रिक्वायर्स इन अ डेली डाइट। हमें यह बताना है कि दूध पिलाने वाली महिला को कितना जो है डेली प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए में 30 ग्राम, ऑप्शन बी में 20 ग्राम, ऑप्शन सी में 70 ग्राम एंड ऑप्शन डी में 100 ग्राम। दोस्तों ये UPPCS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है और सही उत्तर इसका 70 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। हमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। मिल्क कंटेंट्स नन ऑफ द विटामिन बी। पहला स्टेटमेंट है कि मिल्क जो है कोई भी विटामिन बी कंटेंट नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट नंबर बी, विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल डिफिशियंसी लीड्स टू द ड्राई एंड स्केली स्किन, तो सही है ये। तीसरा है हमारा, वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ स्कर्बी इज पेन इन द जॉइंट्स, ये भी सही है। नेक्स्ट है विटामिन B1 थियामिन डिफिशियंसी कैन लीड टू हार्ट फेल्योर, ये भी सही है। IAS प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों और हमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन ए सही नहीं है क्योंकि मिल्क कंटेंट्स नन ऑफ द विटामिन बी, मिल्क में जो है विटामिन बी होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 124 है, मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न बट इट लैक्स द फॉलोइंग। कुछ ऐसा जो है मदर मिल्क जो है बच्चे को सारा प्रोटीन जो है दूध के ज़रिए से देती है, लेकिन उसमें क्या लैकिंग होता है मदर्स के मिल्क में, ये हमसे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए में आयरन, ऑप्शन बी में कैल्शियम, ऑप्शन सी में मैग्नीशियम एंड ऑप्शन डी में पोटेशियम। दोस्तों UPPCS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और सही उत्तर इसका होगा आयरन। मदर्स मिल्क में आयरन की कमी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स सोन इन अ ब्रेस्ट फेड बेबी व्हेन कंपेयर टू अ बॉटल फेड बेबी। जिस बच्चे को माँ का दूध मिलता है और जिस बच्चे को बॉटल से मिलता है, तो हमें ये बताना है कि दोनों में जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा। पहला हमारा, इट इज़ लेस ऑबिस, देखते हैं। दूसरा हमारा, इट शोज़ अ ग्रेटर कैपेसिटी टू रेसिस्ट डिजीज़, ये जो है बीमारी से बचाने में मदद करता है। तीसरा हमारा, इट गेट्स मोर विटामिन एंड प्रोटीन्स, ज़्यादा विटामिन एंड प्रोटीन्स पाया जाता है। और चौथा है, इट्स ग्रोथ इन हाइट इज़ एब नॉर्मल,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, एब नॉर्मल हाइट नहीं होता, माँ का दूध पीने से नॉर्मली हाइट गेन होता है। तो 4 जिसमें है उसको आप काट दें और 1 2 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो IAS प्री 1994 का ये क्वेश्चन है और सही उत्तर इसका ऑप्शन है 1 2 3 सही होगा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 126 है, बिसाइड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट अदर एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू फाउंड इन मिल्क इंक्लूड। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है? ये IAS प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। और ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए में कैल्शियम, पोटेशियम एंड आयरन, ऑप्शन बी है हमारा कैल्शियम एंड पोटेशियम, ऑप्शन सी है हमारा पोटेशियम एंड आयरन, ऑप्शन डी है कैल्शियम एंड आयरन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा कैल्शियम एंड पोटेशियम। मिल्क में जो है जो अदर एलिमेंट पाए जाते हैं वो कैल्शियम एंड पोटेशियम पाए जाते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 है, मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ, हमें बताना है कि मिल्क में क्या जो है कम पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए में कैल्शियम, ऑप्शन बी में प्रोटीन, ऑप्शन सी में विटामिन सी, ऑप्शन डी में कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑप्शन डी में नन ऑफ द अबव। दोस्तों ये 66 PPSC 2020 का क्वेश्चन है और सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी जो है बहुत ही कम मात्रा में मिल्क में पाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन रहता है कि मिल्क में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, तो उसमें कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ विटामिन सी को भी टिक लगाना होता और नन ऑफ द अबव जो है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होता, नन ऑफ द अबव नहीं होता, या मोर देन वन ऑफ द अबव इसका सही उत्तर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, स्टार्च इज स्टार्च क्या है? ऑप्शन है हमारे, ए मोनोसेचराइड, ऑप्शन बी डाइसेचराइड, ऑप्शन सी पॉलीसेचराइड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों ये MPPCS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और सही उत्तर इसका स्टार्च जो होता है वो हमारा पॉलीसेचराइड होता है और ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टार्च एंड सेलुलोज इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि स्टार्च और सेलुलोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बोथ ऑफ देम आर ऑफ प्लांट ओरिजिन, दोनों जो है प्लांट ओरिजिन है। ऑप्शन बी है हमारा, बोथ ऑफ देम आर पॉलीमर्स, दोनों ही पॉलीमर्स है। ऑप्शन सी है, बोथ ऑफ देम गिव कलर विथ आयोडीन, आयोडीन के साथ वो कलर देते हैं। एंड ऑप्शन डी है, बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, दोनों जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं। तो सही IAS प्री 1998 का क्वेश्चन है और सही उत्तर इसका ऑप्शन सी, बोथ ऑफ देम गिव कलर विथ आयोडीन, दोनों जो है आयोडीन के साथ कलर देते हैं। ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है और हमसे रॉन्ग पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 130 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू मेल न्यूट्रिशन। हमें बताना है क्या चीज़ की वजह से जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार होते हैं, मेल न्यूट्रिशन की समस्या उत्पन्न होती है। और स्टेटमेंट है हमारा, पहला ओवर न्यूट्रिशन, दूसरा है अंडर न्यूट्रिशन, तीसरा है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन और सही उत्तर इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही जो है वो मेल न्यूट्रिशन के कारण है और ये IAS प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 131 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, फैटी एसिड शुड बी अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट। चलिए देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, नॉर्मल डाइट शुड कंटेन 75 ग्राम ऑफ फैट। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा, द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज एनी फैटी एसिड। जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स होते हैं वो किसी भी फैट को सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है, डिफिशियंसी डिजीज डेवलप ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। डिफिशियंसी डिजीज जो है फैटी एसिड के नहीं रहने के कारण जो है उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है और सही उत्तर इसका 1 2 एंड 4 होगा। ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज एनी फैटी एसिड। सेल्स ऑफ जो ह्यूमन बॉडी होते हैं वो फैटी एसिड को सिंथेसाइज करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लिनसेड इज़ अ रिच सोर्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 132 है, हमें बताना है कि लिनसेड किस चीज़ का रिच सोर्स है और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है विटामिन सी, ऑप्शन बी है हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड, ऑप्शन सी है हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड ऑप्शन डी है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो है लिनसेड रिच सोर्स है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन नंबर 133, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ अल्फा लिनियोलिनिक एसिड 18 कार्बन ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का कौन जो है वो रिचेस्ट सोर्स है और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए में मदर बीन, ऑप्शन बी में ओट्स, ऑप्शन सी है हमारा मूंग बीन एंड ऑप्शन डी है हमारा फ्लैक्स सीड। दोस्तों ये भी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और सही उत्तर इसका ऑप्शन डी फ्लैक्स सीड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 134 है, एसर्शंस और रीज़न में दिया हुआ है। पहला एसर्शन हमारा है, विटामिन आर इनविगोरेटिंग एलिमेंट्स व्हिच स्मॉल अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ। तो सही है दोस्तों, विटामिन के कम अमाउंट में ही बॉडी की रिक्वायरमेंट को बॉडी को जो है इनविगोरेट कर देते हैं यानी कि ऊर्जावान कर देते हैं। और रीज़न दिया हुआ है, विटामिन हेल्प्स टू कीप द बॉडी हेल्दी बाय किलिंग द हार्मफुल बैक्टीरिया। दोस्तों विटामिन जो है हमारे बॉडी को हेल्दी तो रखते हैं लेकिन बैक्टीरिया को किल करके नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ ये गलत है और ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी एसर्शन और रीज़न के तौर पे दिया हुआ है, IAS प्री 2002 का क्वेश्चन है और पहला एसर्शन हमारा है, ह्यूमन डाइट शुड कंपलसरी कंटेन ग्लिसरीन, सीरीन एंड टायरोसिन। ह्यूमन डाइट में कंपलसरी ये 3 चीज़ें पाई जानी चाहिए
नेक्स्ट देखते हैं अगला स्टेटमेंट जो इसका रीज़न दिया हुआ है, एसेंशियल अमाइनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों अमाइनो एसिड जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज तो नहीं होते हैं, तो रीज़न इसका सही है, लेकिन स्टेटमेंट पहला इसका गलत है। सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल्स कंटेन ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा फूड मटेरियल है जो सारे अमाइनो एसिड को कंटेन करता है। और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी है हमारा मिल्क, ऑप्शन सी है हमारा एग एंड ऑप्शन डी है हमारा सोयाबीन। दोस्तों ये UPPCS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें जो है एग, सोयाबीन, ये सारे जो होते हैं इन सब चीज़ों को, मिल्क वगैरह जितने भी हैं इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 से ज़्यादा ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें ये सारे चीज़ पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है नहीं दिया गया। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं बढ़िया से। इसमें डायरेक्टली मीट, योगर्ट, एग, मिल्क, सोयाबीन ये सारे चीज़ ऐसे हैं जिसमें हर चीज़ पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 137 है, फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन आवर बॉडी एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट। हमें ये बताना जो फैट हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है तो वो स्किन के नीचे होता है, तो वो किस चीज़ के लिए बैरियर है। लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी से हीट को रोकने के लिए। दूसरा लॉस ऑफ एसेंशियल बॉडी फ्लूइड्स, हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उसको बाहर आने से रोकने के लिए। लॉस ऑफ साल्ट्स फ्रॉम द बॉडी से जो नमक की मात्रा कम होने में रोकने के लिए। और एंट्री ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द इन्वायरमेंट जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको रोकने के लिए। दोस्तों ये ISP 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, और सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हमारे बॉडी के हीट को मेंटेन करने के लिए और उसको रोकने के लिए जो है फैट की आवश्यकता होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 138 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी कौन देता है। और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी फैट्स, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड ऑप्शन डी मिनरल्स। दोस्तों UPRO 2013 का पूछा गया क्वेश्चन, और सही उत्तर इसका ऑप्शन बी फैट्स हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 139 है, द सब्सटेंस विच मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ द लिविंग मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज। हमारे बॉडी में 80% जो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं वो कौन सा सब्सटेंस है। और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑप्शन डी मिनरल्स। दोस्तों UPPCS 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, और सही उत्तर इसका ये हो जाएगा, प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में 80% लिविंग मटेरियल इन सब्सटेंस को बनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 140 है, एसर्शन और रीजन के तौर पे दिया हुआ है। हमारा एसर्शन है, सनफ्लावर ऑयल इज ट्रीटेड एज अ गुड क्वालिटी ऑफ एडिबल ऑयल, ये सही उत्तर है। दूसरा रीज़न दिया हुआ, इट कंटेन्स अ हाई क्वांटिटीज़ ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका रीज़न भी सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा एसर्शन और रीज़न के तौर पे ISP 2003 में पूछा गया है। एसर्शन है हमारा, अनसैचुरेटेड फैट्स आर मोर रिएक्टिव कंपेयर्ड विद द सैचुरेटेड फैट, ये सही है। दूसरा रीज़न दिया हुआ, अनसैचुरेटेड फैट्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर, ये गलत है दोस्तों। अनसैचुरेटेड फैट्स के पास सिंगल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ये जो इसका है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ये भी ISP 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 142 है, कंजम्पशन ऑफ फिश इज़ considered to be a healthy when compared to the flesh of other animals because flesh contains। हमें ये बताना है कि जो हम फिश खाते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है फ्लैश यानी कि मीट खाने से, तो ऐसा फिश में क्या होता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए में पॉलीसेचुराइड फैटी एसिड, ऑप्शन बी है हमारा सेचुराइड फैटी एसिड, ऑप्शन सी है हमारा एसेंशियल विटामिन, ऑप्शन डी है हमारा मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। दोस्तों ये ISP 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है, और सही उत्तर इसका ऑप्शन है पॉलीसेचुराइड फैटी एसिड होने की वजह से। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 143 है, ए कंपनी मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज दैट इट सीम्स टू डू नॉट कंटेन अ ट्रांस फैट, व्हाट डज दिस कैंपेन सिग्निफाई टू द कस्टमर। ट्रांस फैट के बारे में असल में पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमारा, द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड अप ऑफ हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स, सही है ये। दूसरा है, द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल फैट्स एंड ऑयल्स, ये भी सही है। द ऑयल यूज्ड आर नॉट लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स। तो दोस्तों इसका तीनों ही स्टेटमेंट सही है, और ये ISP 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, सही है तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 144 है, और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ ट्राइग्लिसराइड। हमें बताना है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फैट, ऑप्शन डी मिनरल एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। दोस्तों ये 64th PPSC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और सही उत्तर इसका ऑप्शन सी फैट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा 9th चैप्टर भी आज कंप्लीट होता है, और कल से हम लोग 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, और आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।